नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मोदी 17 जनवरी को पहली वंदे भारत स्लीपर का उद्घाटन करेंगे। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की भी लॉन्चिंग होगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कोलकाता और गुवाहाटी के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर 17 जनवरी से चलेगी। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिमी बंगाल के मालदा टाउन से करेंगे। ये ट्रेन 6 दिन कामाख्या और हावड़ा जंक्शन के बीच चलेगी। वहीं रेल मंत्री के मुताबिक 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएंगी। इनकी सेवाएं 17 और 18 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड में पारा -19 डिग्री, पिथौरागढ़ में झरना जमा, जैसलमेर का तापमान 4.6 डिग्री रहा। बिहार के 32 जिलों में शीतलहर जारी है। यूपी में कोहरा हुआ और 50 से ट्रेन लेट भी हो गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में खासी गिरावट हुई है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में शुक्रवार रात को पारा -19 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार सुबह छिड़कानी में पानी के झरने जमे हुए नजर आए। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में पानी की पाइपलाइन भी जम गई। पहले भारत में हिजाब पहनने वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी। भाजपा नेता का जवाब आया, हिंदू राष्ट्र में संभव नहीं है, इसके लिए इस्लामिक देश में जाएं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। जो पार्टियां आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रही हैं, उनकी दुकान अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। ओवैसी ने आरोप लगाया कि कई अन्य पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़का रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं उनका अंत होगा। जब प्यार आम हो जाएगा तो लोगों को एहसास होगा कि उनके लोगों के दिमाग में कैसे जहर घोला गया था। शुभेंदु अधिकारी का ममता को नोटिस है, 72 घंटे में जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री बोली थी, शुभेंदु कोयला घोटाले का पैसा अमित शाह तक पहुंचाते हैं। पश्चिमी बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें ममता से 72 घंटे के भीतर अपने दावों के सबूत मांगे हैं। शुभेंदु ने कहा कि ऐसा न करने पर वे ममता के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। CGI बनने के बाद पहली बार पैतृक गांव पहुंचे सूर्यकांत। बोले, 10वीं में अच्छे रिजल्ट के लिए स्कूल में सोते थे, मास्टर जी रात भर पढ़ाते थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन है। वह खुली जीप में सवार होकर अपने पैतृक गांव पेटवाड़ा पहुंचे। यहां उनके सम्मान में एक समारोह रखा गया। उनके साथ कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। जी राम जी विधेयक 6 राज्यों ने दर्ज कराया विरोध। दावा, सारे फैसले केंद्र के हाथ में है। भेदभाव की आशंका जताई गई है। राज्यों पर भी 4 गुना तक बोझ पड़ेगा। मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस शनिवार से 45 दिन चलने वाला आंदोलन शुरू कर रही है। कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने तो जी राम जी कानून के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिमी बंगाल भी खुलकर इसका विरोध जता रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की CBI जांच होगी, CM धामी ने सिफारिश की है। कांग्रेस बोली, सरकार ने अपनी गलती मानी है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच अब CBI कर सकती है। CM पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को CBI जांच के लिए संस्तुति प्रदान कर दी है। विपक्ष लगातार इसकी मांग कर रहा था। इसके लिए पूरे राज्य में प्रदर्शन किए जा रहे थे। वहीं CM धामी ने एक वीडियो जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि अंकिता के माता पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सांवलिया सेठ को चढ़ाया 1.5 किलो चांदी का लहसुन। मंडी व्यापारी तराजू, कांटा और बंसी लेकर आया। बिजनेस में उन्नति की कामना पूरी हुई। श्री सांवलिया सेठ के दरबार में कोटा बामासा अनाज मंडी के 3 व्यापारियों ने अपनी कामना पूरी होने पर भगवान को चांदी से बनी भेंट चढ़ाई है। राजस्थान में सप्लाई हो रहा था 3 करोड़ का गांजा। उड़ीसा से ट्रक में भरकर ला रहे थे। प्रदेश के 3 जिलों में सप्लाई होना था। उड़ीसा से राजस्थान में सप्लाई हो रहा 3 करोड़ का गांजा DST टीम ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये गांजा प्रदेश के 3 जिलों में तस्करों को सप्लाई होना था। राजस्थान बजट में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा संभव बताई जा रही है। फ्री बिजली पर कड़ा फैसला हो सकता है।
पे कमीशन की संभावना है। 25 लाख लखपति दीदी की बनाने की भी घोषणा हो सकती है। राजस्थान सरकार अगले महीने पेश होने वाले बजट की तैयारियों में जुटी हुई है। ये भजनलाल सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि रिफाइनरी से मिलने वाले बड़े रेवेन्यू और बढ़ते टैक्स रेवेन्यू के कारण बजट में 20% बढ़ोतरी की जा सकती है। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी के बाद राज्य के कर्मचारियों को भी पे कमीशन गठित होने की आस जगी है। बजट में महिलाओं, इंडस्ट्रीज, निवेशकों और किसानों का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं फ्री बिजली पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अखिलेश बोले, एक ट्वीट में भाजपा की जान निकल जाती है। सरकार हर बूथ पर 200 वोट बढ़ा रही है, इसके लिए अफसरों को भेज रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनआरसी है, जो काम होम डिपार्टमेंट को करना था वो आयोग से करा रहे हैं। सरकार हर बूथ पर 200 वोट बढ़वा रही है, इसके लिए अफसरों को भेज रही है। जिन बूथों पर भाजपा गड़बड़ी करने की कोशिश करेगी वहां एफआईआर कराएंगे। एफआईआर के लिए सभी बीएलए को प्रारूप दिया गया है। गड़बड़ी होने पर उसमें केवल नाम भरने होंगे और थाने पर जाकर देना होगा। यूपी के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट बताया गया है। पारा 3.4 डिग्री, बर्फीली हवा से कांपे लोग। 30 जिलों में कोहरा अलर्ट है। फेल होने से डॉल्फिन की भी कई मौतें हो गई है। यूपी में पहाड़ों पर बर्फबारी के कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज 16 जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। सुबह से 30 शहरों में भीषण कोहरा छाया हुआ है। सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओस की बूंदें रिमझिम बारिश जैसा महसूस करा रही हैं। ठंड इतनी है कि बाइक चलाने पर हाथ सुन्न हो जा रहे हैं। मथुरा में हाथियों को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। पहाड़ों में हैलोजन लैंप और तिरपाल की चादरें लगाई हैं। अलीगढ़ सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ का तापमान 3.4 डिग्री रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वंदे भारत ट्रेन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। पहिए में तेज आवाज के बाद सोनीपत में रोकी गई। अमृतसर से दिल्ली जा रही थी। अमृतसर से नई दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे तक सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास खड़ी रही। ट्रेन के पहिए में लोहे का एक टुकड़ा फंस गया था। पहिए से तेज आवाज आने पर लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन को सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित खड़ा किया, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी। ट्रेन से लोहे का टुकड़ा निकाले जाने के बाद उसे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। ईरान में हिंसक प्रदर्शन हुआ। 270 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। सेना बोली, बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखें, गोली लगे तो शिकायत मत करना। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 270 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से बताया कि राजधानी के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 270 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें ज़्यादातर की मौत गोली लगने से हुई है।